श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जहां तक साधना का सवाल है वहां तक हम कर सकते हैं, करना ही चाहिए। संकल्प, जब तक हम संकल्प करने वाले हैं, इच्छा करने वाले हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, इच्छाओं के लिए लगे रहते हैं, तब तक यह भी इच्छा करें कि हम ध्यान लगाएं, तब ये भी इच्छा करें कि ऐसे लगाना है, और पूरा संकल्प लगाएं। जैसा कि आप सुनते हो कि बुरी चीजों में जैसी लगन होती है, ऐसी ही लगन इसमें लग जाए, और जो विधि है उस विधि का ही पूरा ध्यान रखें। यद्यपि कई लोगों का ध्यान पहले लगा हुआ है, वो जब भी बैठेंगे वो उनका वही होने लगता है। तो आज के ध्यान में कोशिश करें कि वो भी समझे एक नया ध्यान सीख रहे हैं। यदि ऐसा ही है तो ठीक, यदि ऐसा नहीं करते हैं, कोई और तरीका है, जैसे किसी को श्वास चलने लगती है, किसी को चिल्लाना आ जाता है, किसी को क्रियाएं होने लगती हैं, अब होने लगती हैं तो ठीक है, पर कोशिश करो कि आज वो क्रिया, वो भाव, वो विचार, वो हलचल ना हो जो किसी को बाधा करती है। दूसरा, आज जो हम कहें बस वही करो। एक दिन एक समय तो कहने पर चलो, नहीं बनेगा नहीं सही, कोई काम आपको सौंपा, नहीं बना ना सही, पर आज्ञा पालन तो हुआ, तो आप ये भी चिंता छोड़ दो कि ध्यान लग जाए। जो हम कहें वही करो, कोशिश करो। तो आज के ध्यान में नई बात तो नहीं है, पर थोड़ी नई पद्धति, नया विश्वास, नया उत्साह, कुछ जो चेंज करते रहना है वो मैं बताता हूं। ये भी पद्धति है कान न बंद करें, ये भी पद्धति है कि कान बंद करें, ये भी एक पद्धति है कि 3 उंगलियों से अपनी आंखों के जोड़ बंद करें, ये भी पद्धति है कि हम इस तरह से। ये इसलिए सिखाता हूं कि जब कभी रात में लेट के करना हो तो यूं हाथ करना और यूं अंगूठों को मोड़ लेना, मोड़ कर इस तरह से अंगूठों का गुदगुदा भाग आंखों में रहे, बंद करने। और ऐसे भी हो सकता है, अपना हाथ ऊपर जुड़ा हुआ है और अपने अंगूठे के कोमल और गुदगुदे भाग से अपनी आंखें दबी हुई हैं, और कभी आंखों को सहला भी सकते हैं और कभी बिल्कुल एकाग्र रख सकते हैं, और इतना नजदीक आंख में जाकर, आंख के बिल्कुल पास, वहीं नजदीक ही देखो। कोई दूर हम देख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सूर्य को, चांद को, आकाश को, कहीं जाके नहीं, यही आकाश आ जाए तो आ जाए, यही प्रकाश आ जाए तो आ जाए, यही तारे आ जाए तो आ जाए, यही कोई फूल खिल जाए तो खिल जाए, हम बिल्कुल यही, बिल्कुल अंदर यही देखेंगे। पर देखते समय इतनी एकाग्रता कि देखने के सिवा कुछ सोच भी नहीं। ईश्वर, जीव, जगत, फलाना, दुख, सुख, पाप, पुण्य, असफलता, सफलता, ग्लानि, कुंठा, कुछ नहीं। केवल एक काम है, हाजिर होना और देखना। और बाकी मैं भूल जाऊंगा, मुझे क्या पता कि तुम्हें दर्द होने लगा, मुझे कब पता कि तुम्हारे हाथ दुखने लगे, कब आपका हाथ हटाने का दिल करता है। तो जिस चीज के लिए दिल करता है वो छूट है, पैर बदल लो, हाथ हटा लो, थोड़ी देर बाद रख लो, और सब स्वतंत्र। परंतु यहां देखते रहना, दोबारा रख लेना, और कभी कभी अपनी आंखों को ऐसे गोलाकार सहलाकर जोड़ बंद करना, बिल्कुल दूर नहीं देखना, बिल्कुल नजदीक। जैसे आपके 1-2 फुट दूर देखो तो वहां कुछ नहीं है, खाली है, आगे देखो तो मैं हूं, दीवार है। तो हम आंख के भीतर, पलक के अंदर
देखें बिल्कुल नजदीक, और इतना देखें जागरूक होके सचमुच जैसे देखते हैं। तो दो दृष्टि, ये जो उपनिषद ने कहा कि वो आंख की आंख है, वो आंख में रहता है, तो शुरुआत होगी आंख में आपकी उपस्थिति। यद्यपि ये भी अंतिम स्थिति नहीं है, इसीलिए आंख की आंख कहकर वो मन का मन है, और अंत में कहा प्राणों का प्राण है। जहां मन भी नहीं रहता वो प्राणों का प्राण है, जड़ता का भी, क्रिया का भी। इस तरह से शुरुआत होगी। आत्मा माने आप। अभी आपका अंतिम अनुभव वो जरा कठिन है, पर जहां आपका ईगो रहता है, जहां आप रहते हैं, जहां आपका अहंकार रहता है, अहंकार इतना बुरा नहीं है, घबराओ नहीं। ये जो मेरा होना है वो अपनी आंख में बना रहे। यद्यपि इस मेरे होने को नींद आती है, इस मेरे होने का जागरण होता है। ये मेरा होना आत्मा का ही, इस अहंकार में भी आत्मा रहती है। जैसे आंख में आंख, मन का मन और प्राणों का प्राण, ऐसे ही ईगो का ईगो, ईगो में ईगो, ईगो अहंकार में उसका होना है। तो जिस दिन अहंकार में उसके होने को ढूंढ लेंगे उस दिन मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अभी अहंकार से मैं स्वयं अभी आंख में रहूं, अभी उस मैं की तलाश मत करो जो ईगोलेसनेस है। अभी तो हम ईगोनेस, ईगोनेस और अवेयर, जागे रहे, देखते रहे, देखते रहे, और कम से कम आधा घंटे एक ही काम, आधा घंटे एक काम, उकताना मत। पैर दर्द हो बदल लो, हाथ नीचे कर लो, पैर फैला लो। आपको हाथ रखने का है, नीचे झुक जाओ, ये कोहनी अपनी जगह पर रख लो, ऐसे सीधे कर लो, ऐसे कर लो, हटा लो, फिर रख लो। इतनी आजादी पहले बता दी। बीच में मैं किसी को, मुझे क्या पता कि तुम्हारे पैर दुख रहे हैं, मैं बीच में थोड़ा कहूंगा कि आप पैर फैला लो और आप मारे संकोच के। आपका ध्यान और आप इतने यहां एकाग्र हो जाए कि भूल ही जाए कहीं पैर है, भूल ही जाए कहीं और है। आ जाए याद में तो आ जाए, पर आप एक काम करो और कुछ सोचो ही नहीं, एक ही काम, यहां देखते रहना। और कुछ पूछूं ना पूछूं, ये आपसे पूछूंगा पहले क्या हुआ, फिर कैसा लगा, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, और तुम शांत रहकर, प्रसन्न रहकर, एकाग्र रहकर देखते रहे या नहीं। तुम उसके दृष्टा, तुम अपनी दृष्टि से उसको देखते रहे। ये मैं नहीं बताऊंगा क्या क्या संभव है, जिससे आप साइकोलॉजिकल सम्मोहित ना हो जाएं। आप बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल धारणा नहीं जमानी, बिल्कुल कल्पना नहीं करनी, इरादा नहीं बनाना। आपको तो एक नया प्रयोग कि देखें क्या है, और जो हो सकता है इन्हें कुछ हो, तुम्हें कुछ हो, उन्हें कुछ हो। इसमें ऐसा संभव नहीं है कि सब कुछ एक ही सबको दिखाई दे। और जब बताना तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। साधना में सत्यता बहुत जरूरी है, कंपलसरी सत्यता, झूठ नहीं। और आज का विषय नहीं है, पर चूंकि सत्य शब्द आया है तो सत्य ये भी है कि ये आपका क्या है, भाई है, गुरु है, पिता है। इतना सत्य, जिसकी पूजा करते हो, क्या आपका दिल इनको भगवान मानता है? इतना सत्य, इसके प्रति तुम्हारे मन में ईर्ष्या है कि नहीं, इसके प्रति द्वेष है कि नहीं, क्रोध आता है कि नहीं, इसके प्रति काम है क्या, इससे मित्रता है कि शत्रुता है, जरा भी नहीं छिपाओ, बिल्कुल खुले मन से देखना। तो ये दूसरी पद्धति है। लेकिन आज ये जरूर देख सकते हो कि मन लगा कि नहीं, एकाग्र हो कि नहीं, देखने लगे कि नहीं, देखने में संतुष्ट हो कि नहीं। कुछ दिखे ना दिखे इसका महत्व तो नहीं है, महत्व है देखने का। और जो दिखे उसी में लीन, जो हो उसी को देखो, उसी को सफलता मानो। ये अपनी धारणा नहीं कि हमें ये नहीं हुआ, हमें वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। पूरी एकाग्रता, पूरी प्रसन्नता, पूर्ण विश्वास, और इतनी देर के लिए ना मुझे कुछ करना है इसके अलावा, ना कुछ सोचना है।
इसके अलावा मैं समाधि नहीं, इसके अलावा मुझे कोई भजन नहीं, इसके अलावा कोई ध्यान नहीं। ध्यान तो वो किसी का मुझे ध्यान नहीं करना, बस एक। बस अब आप आंख बंद कर ले, 30 मिनट का ध्यान, आंख बंद, उत्साह। चाहो तो एक आध बार लंबी श्वास भर लो, फिर छोड़ दो। थोड़ा उत्साह आ जाए, एकाग्रता आ जाए, इसके लिए लंबी श्वास भर लो और गले तक, कंठ तक, गालों तक, सिर तक जैसे श्वास भर गई, और थोड़ी देर रोक लो। मालूम पड़ जाए कहां कहां हवा का दबाव है, खूब श्वास भरो और थोड़ी देर रोक लो। और रोक कर महसूस करो कि कहां कहां शरीर भर में हवा का प्रभाव, दबाव पड़ रहा है। और अब धीरे से अपनी चेतना को सारे शरीर से समेटकर आंख पर आ जाओ। देखने का संकल्प, आंख, आंख, आंख। और कभी अपने हाथ को फिर हटाकर, दूर भी न ले जाओ, सिर्फ हटा लो, 1-2 इंच दूर करके फिर आंख पे रख लो। फिर 1-2 इंच उंगलियां दूर करो, फिर धीरे से अपनी पलक को दबा लो। कभी सिर्फ उंगलियां रखी हुई हैं, जरा भी दबाव नहीं है ऐसा लगे, और कभी थोड़ा सा दबाव, और सारी शक्ति देख रहा हूं, बस मैं देख रहा हूं। ये तो थोड़ा बहुत करता हूं किसी कारण से, लेकिन मैं अपने दिली इरादे से सत्य संकल्प कि मेरी एक इच्छा है, केवल आंख में रहूं और बिल्कुल आंख के पास, पलक के भीतर देखूं, और ऐसा लगे जैसे पलक नहीं है, मेरी आंख के और पलक के बीच में कोई चीज और आ गई। आंख बंद है, आंख से आगे और पलक के भीतर कोई चीज, क्या वो मैं नहीं बताऊंगा क्या आ गया। खूब देखो, खूब पहचानो, इतना पहचानो कि तुम स्पष्ट, इतना सजग जागरूक हो के पहचानो कि क्या है। खालीपन है, रोशनी है, अंधेरा है। और रोशनी है तो कैसी है? सिर्फ रोशनी है कि कोई लालटेन दिया है, सिर्फ रोशनी है कि चंद्रमा है, सिर्फ रोशनी है कि तारे हैं, कि सूर्य है, या सिर्फ रोशनी है? सिर्फ रंग है कि कोई चीज है जिसका रंग है? सिर्फ रंग, कोई कपड़े में रंग है कि पेड़ का रंग है, या सिर्फ रंग है? इस तरह सिर्फ खालीपन है, केवल खाली। क्या है? नहीं दिखता है तो नहीं, नहीं दिखता है, क्या नहीं दिखता? कुछ भी। लेकिन डार्कनेस, अंधेरा, लाइट नहीं, नो लाइट, डार्कनेस, ओनली डार्कनेस, ओनली लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन, डिवाइन स्काई, डिवाइन स्काई, दिव्य आकाश। देखते रहो, देखते रहो, आज देखने में रीझ जाओ। इतना प्यार, इतनी एकाग्रता कभी न की हो। होश पूर्वक अपनी चेतना को एक काम में ध्यान से कभी नहीं किया। यहां तक संसार के पति पत्नी के प्रेम में भी एकाग्रता तो रही है, लेकिन उस एकाग्रता का पूरा ध्यान नहीं था। हम उलझ गए थे, हम चेतना के प्रति जागृत नहीं थे। आज हम अपनी चेतना जो आंखों में है उसके प्रति पूर्ण जागरूक है, और चेतना से क्या दिख रहा है, चेतना क्या देख रही है, चेतना में क्या आ रहा है, चेतना के सामने, सामने क्या है? जो सामने है उसे देखो, और उसे भी स्वल्प ब्रह्म, उसको भी कार्य ब्रह्म, उसको भी चमत्कार समझो। आज के विषय में था कि अल्प ब्रह्म है, स्वल्प ब्रह्म है, निरपेक्ष तो नहीं है, सापेक्ष ब्रह्म है।
यह भी उसी की सत्ता है, पर एक रस रहने वाली नहीं है। इसलिए जो ध्यान में दिख रहा है वो भी परमात्मा का ही रूप है। वह प्रकाश के रूप में, वो अंधकार के रूप में, वो किसी रंग के रूप में, रंग येलो, ब्लैक, ग्रीन, अंदर जागो। और आपका मन, आपकी चेतना इतने प्रेम और एकाग्रता से, इतने एकाग्र कि और कुछ चाह न रहे, और कुछ ध्यान न रहे, और की परवाह न रहे। बीच बीच अन्य चीजें आएंगी, लेकिन फिर पूरा आंख, पूरी आंख, पूरी चेतना। ख्याल रखो, अब मैं आंख में ही हूं, आंख में ही हूं, देख रहा हूं। सिर्फ रहो नहीं, देखते रहो। एक ड्यूटी, देखता रहूं, देखता रहूं। जो देखने में, दृश्य में परिवर्तन हो उसे भी देखता रहूं। यदि एक दिन सभी दृश्यों के परिवर्तन प्रेम और एकाग्रता से देख सके तो आत्मा का द्वार खुल गया, भगवान का द्वार खुल गया, सत्य में प्रवेश की अनुभूति होगी, सत्य तक पहुंचने का अवसर मिल गया। एक शर्त, जो भी दिखाई दे देखते रहना, परिवर्तन को भी देखते रहना। जो जो हुआ, अभी मैंने 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट एक ध्यान का यही प्रयोग किया तो कितने नजारे मुझे दिखे, कितने नजारे, हजारों तरह के अनुभव। पर कभी कभी पूरे टाइम एक ही अनुभव, कभी कभी घंटे घंटे एक ही चीज दिखती रहे, दिखती रहे, एक ही चीज दिखती रहे। तो ये तो चमत्कार ही है। पर दृश्य बदलते रहे, पर मेरा प्रेम, मेरी प्रसन्नता और एकाग्रता अक्षुण्ण बनी रहे, पूर्ण बनी रहे। जरा भी मुझे न लगे ये क्यों चला गया, चला गया, तब भी उतनी ही एकाग्रता से देखते रहना है। अपनी एकाग्रता ही, अपनी उपस्थिति ही साधना है। चैतन्य उपस्थिति। जड़ आंख तो नींद में भी रहती है, जड़ आंखें तो नींद में भी है, मृतक की भी है, पर सचेतन आंखें। और जागृत में उपनिषद कहते हैं कि चेतना का, जीव का निवास आंख में, विशेष करके कहते हैं दक्षिण आंख में, दाहिनी आंख में। लेकिन तुम दोनों आंख में देखो, दोनों आंखों में बराबर, एक आंख में नहीं, दोनों में, दोनों आंखों में। और सब छुट्टी, और सब आप स्वतंत्र। रीढ़ टेढ़ी कर लो, सीधी कर लो, हाथ बदल लो, पैर बदल लो, श्वास आराम की लो, कभी लो, कभी ध्यान पूर्वक श्वास लो, भर लो। लेकिन उसका महत्व नहीं, बस भर ली छोड़ दी छोड़ दी। ध्यान तो पूरा आंख में। जैसे मिट्टी बर्तन में होती है, पानी बुलबुले में होता है, और इतना होता है कि पूरा पानी ही होता है। आंख में भी आप इतने इतने आ जाओ कि बाहर वाली आंख ही गायब, तुम खुद आंख बन गए, तुम खुद आंख बन जाओ। मिट्टी खुद बर्तन बन जाए, पानी खुद बुलबुला हो गया। आज तुम स्वयं आत्मा ही आंख में विराजमान हो गई। और आंख है भी कि नहीं, कहीं आप ही तो आंख नहीं हो, आप स्वयं ही आंख। और यदि आंख गायब भी हो जाए तब भी, तब भी आप, वैसे जल्दी आंख गायब मत करना, आंख बनी रहे, आंख बनी रहे, आंख बनी रहे। एक क्षण आए कि आप और आंख दो हैं लगना बंद हो जाए। आंख और आप दो नहीं है। हाँ, जो दिखता है वो अलग है, जो दिखता है वो है, पर आंख और तुम ही आंख हो, तुम ही आंख हो, तुम ही आंख हो। आंख से हिलने की गुंजाइश नहीं। यदि आप 5 मिनट भी आंख को न छोड़ें, आंख में चिपक जाएं, आंख ही हो जाए, चिपक भी क्या जाए, आप खुद आंख हो जाए,
और ये जड़ आंख नहीं, ये मांस की आंख नहीं, ये चेतन आंख, ये चेतन खुद आंख हो गया। जैसे पानी खुद बर्फ बन जाती है, ऐसे तुम खुद आंख बन गए। जैसे भगवान का अवतार, कहते जल जैसे ओला बन जाता है, परमात्मा भी भक्तों के लिए आकार धारण कर लेता है, अवतार ले लेता है। ऐसे ये चेतन आंख बन जाता है। स्वप्न में कहाँ ये आंख थी? चेतना ही आंख बन गई, चेतना ही कान बन गए, चेतना ही सृष्टि बन गई। ये सारा संसार चेतना ही है। आज वैज्ञानिकों ने खोज की है कि पदार्थ नहीं है, नो मैटर, ओनली एनर्जी। पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल चेतना है, चेतना है, चेतना है। ये चेतना ही सब प्रकाश बन जाती है, ईथर, लाइट, सब कुछ ये चेतना बन जाती है। चेतना ही सब कुछ बनी है। तुम जागो। आश्चर्य, तुम एक बार यदि पूरे प्रेम से, पूरी एकाग्रता से जान लगा दी, पूरे प्राणपन से यदि कर दो, तो देखोगे क्या चमत्कार। ये रोशनी, ये स्काई, आकाश, ये रंग, ये देवी देवता, ये पेड़ पहाड़ गुफाएं, ये अंधकार कहां से आ गया, कैसे दिखे? तो ये चेतना ही बन गई। ये चैतन्य सब बन जाता है। चिद विलास, ये सब कुछ, ये जग चिद विलास, ये सारा जगत चैतन्य का विलास है। पर कोई साधक बूझत बूझत बूझे। सब छूट, सब छूट है। यदि कोई चीज कष्ट देती है तो बिल्कुल बंधन नहीं है। कष्ट को समाप्त करो जिससे तुम एकाग्र हो सको। नहीं तुम्हारी एकाग्रता संसार खींच लेगा, शरीर खींच लेगा, पीड़ा खींच लेगी। तुम्हारी चेतना की एकाग्रता कोई खींच लेगा नहीं। तुम एकाग्रता को सबसे खींच कर आंखों में ले आओ। कहीं दुनिया में नहीं, तुम आंखों पे आ जाओ। फिर आंखों में कुछ भी आ जाए, आंखों में फिर कुछ भी हो, तुम आंखों में हो। फिर आंखों में चाहे स्त्री आ जाए, आंखों में चाहे पुरुष आ जाए, आंखों में चाहे आकाश आ जाए, आंखों में चाहे देवी देवता आ जाए, आंखों में चाहे पेड़ पहाड़ आ जाए, पर ये तो दिव्य है। आंख बंद करते, एकाग्र होते कुछ भी आ जाए, वो डिवाइन है। डिवाइन, डिवाइन लाइट, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, डिवाइन मैन, डिवाइन वोमैन। और देवी देवता तो होते ही उन डिवाइन, उन्हीं को तो देवता कहते हैं। देवी देवता, राम कृष्ण शिव, डिवाइन, डिवाइन शिव, डिवाइन राम, डिवाइन कृष्ण, डिवाइन आकाश, स्काई, डिवाइन स्काई, डिवाइन लाइट, डिवाइन डार्कनेस। सारे अंधकार बुरे नहीं होते। ध्यान में यदि अंधकार है, कुछ नहीं, अंधेरा अंधेरा, ये डिवाइन डार्कनेस, ब्लैक ब्लैक, डिवाइन ब्लैक। जो ध्यान में आए वो सब दिव्य है, दिव्य है, डिवाइन। देखो आज पूरा संकल्प लगा दो, नहीं टाइम निकल जाएगा, शिविर पूरा हो जाएगा, तुम वंचित रह जाओगे आत्मानुभव से। तुम आत्मानुभव कर सको इसके लिए पहले दृश्य, पहले दृश्य, तुम दृष्टा, अपनी दृष्टि से कुछ दृश्य देख सको, अभाव देख सको। यदि कुछ भी नहीं है तो आप अभाव को भी प्यार से देखो कि मैं इस खालीपन को, इस शून्य को, इस शून्य को देख रहा हूं। कुछ तो होगा। आप, मैं कह रहा हूं कुछ तो होगा, तो आप कहोगे कुछ नहीं भी तो है। कुछ नहीं पदार्थ नहीं है, पर कुछ नहीं का मतलब अभाव, कुछ नहीं का मतलब शून्य, शून्य भी तो है। गणित में तो जीरो का बड़ा महत्व होता है।
दृष्टा और शून्य हो, इससे ऊंची क्या बात है। दृष्टा शून्य में हो, दृष्टा और शून्य, दृष्टा और प्रकाश, दृष्टा और इग्नोरेंस, अज्ञान। यदि अज्ञान है, आज तक तुम कहते हो अज्ञान, आज अज्ञान का भी तुम्हें ज्ञान हो कि ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है। ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है। ये औपनिषदिक ध्यान, औपनिषदिक ध्यान, साक्षात उपनिषद का प्रयोग हो रहा है। अज्ञान है तो क्या ज्ञान नहीं है? खालीपन है, कुछ नहीं है तो क्या चेतन भी नहीं है, आप भी नहीं है? यदि कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है तो आप है। और कुछ है, कुछ है तो ये वही है जो कुछ का रूप बन गया है। बहुत अच्छे, लगातार लगातार जागो, जागो, जागो। सिर्फ जागो ही नहीं, पूरा मन लगाकर, पूरे हृदय से, पूरी एकाग्रता से, पूरी एकाग्रता से इतने एकाग्र हो जाओ जितना कभी ध्यान में नहीं हुए। होश पूर्वक सारी चेतना आंख पर, सारी सारी दृष्टा, दृष्टा पूरा अपनी दृष्टि सहित आंख पर हाजिर है। आंख से दृष्टि नहीं, दृष्टा खुद अपनी दृष्टि से देख रहा है। दृष्टा स्वयं की दृष्टि से देख रहा है शून्य, देख रहा प्रकाश, देख रहा रंग, देख रहा पेड़ पहाड़ गुफा, देख रहा अंधकार। यदि अंधकार है तो जरा ध्यान से देखो कि अंधकार दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है तो कितनी खुशी की बात है। एक नया अंधकार, बल्कि बताऊं, ये बाहर वाला नहीं है, मेरे भीतर का अंधकार। ये बाहर वाला प्रकाश नहीं है, ये सूर्य वो नहीं है, ये लाइट वो नहीं है, ये मेरी अंदर की है। ये लाइट, ये अंधकार, ये अज्ञान, ये प्रकाश, ये रंग, ये देवी, ये देवता, ये पेड़ और पहाड़, ये गुफाएं, ये कपड़े, ये वर्षा, क्या क्या हो सकता है। पर तुम्हें ज्यादा की चिंता नहीं। जो है, जो है, जो है, बस उस है को ही प्यार करो, उस है का ही आनंद लो, उस है से आसक्त हो जाओ, उस है में रीझ जाओ। कोई इच्छा नहीं बची। इस समय भगवान भी अलग से हो तो मैं कहूंगा ना, जो मेरी आंख के सामने है यही मेरा भगवान, जो आज दिख रहा है यही मेरा भगवान, यही मेरी साधना, यही सब कुछ। बहुत अच्छे, तुम ध्यान रखना। यदि इतना भी तुम नहीं कर रहे, मैंने आज शुरू किया है जो तुम कर सकते हो। तुम आंख में बैठ नहीं सकते, मैं कैसे मानूं कि तुम साधक हो? तुम कर सकते हो। जो कर सकता है व्यक्ति, जो कर सकते हैं साधक, वही गुरु बताते हैं। गुरु ये नहीं कहेंगे तू उड़ जा, गुरु ये नहीं कहेंगे तू ये कर ले। गुरु कह रहे हैं कि तू देख, तू देखने वाला है, देख सकता है। तू जानने वाला है, जान सकता है। तू अपने ध्यान से, अपनी चेतना से ठहर सकता है, रुक सकता है। कितने बार टेलीविजन में बैठा देखता रहता है। आज तू टेलीविजन की ही तरह बहुत बाहर की देखी, आज भीतर से देख। सारे टेलीविजन फीके, सारी दुनिया फीकी, ध्यान के नजारे के सामने ये जगत का नजारा फीका। ये बाहर की लाइट फीकी, ये बाहर का जगत फीका। ये तो बाहर कुछ भी नहीं है जो भीतर है। देख, और भीतर की दिखने वाली, अनुभव में आने वाली, ध्यान में आने वाली, महसूस होने वाली हर चीज को प्यार। देख, देख, देख। ये तुम बाद में कहोगे मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो मन लगाया ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि तुम शिविर के लायक नहीं हो। ये तुम बहुत ऊंचे ज्ञानी भी हो तो कितने बार आप आंखों से देखते नहीं हो? ज्ञानी लोग भी तो आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं।
ये तुम इससे भी ऊंचा ब्रह्म ध्यान जानते हो, तब भी मैं कहता हूं कि सैकड़ों बार आप आंख में, सैकड़ों बार संसार में होते हो, आज थोड़ी देर अपनी आंख में आ जाओ। तुम ये सोचो भी मत कि ये ध्यान कैसा है, ये तो मुझे पता है ये ध्यान कैसा है, इस ध्यान में कितने चमत्कार हैं, इस ध्यान के क्या लाभ हैं, इस ध्यान में क्या मस्ती है। जब दिल करे हाथ रख लेना, जब दिल करे हटा लेना। वैसे भी छूट दी है, पर फिर भी कहीं ध्यान की अकड़ में, जिद में ना आ जाओ। जिद नाम की चीज नहीं है, ये तो प्रेम का मामला है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। हठ नहीं, जिद नहीं, बलात्कार नहीं, प्यार प्यार प्यार। प्रेम के बिना तो कोई साधना नहीं है, और प्रेम के बिना कोई एकाग्रता, ये तो कलाबाजी होगी। प्रेम हो तो ही, इतना प्रेम अपनी देखने में, सारी प्रीति, सारा संकल्प नजर पर ही आ गया, सारी चेतना आंखों पर आ गई। यद्यपि जो आती है ये आत्मा का स्फुरण है। अभी तुम आंख पर रहो। उपनिषद ने एक जगह कहा था कि आंख तेरी आंख में है, तेरे आंख के सामने है। भैरवचंद ने माना ये आंख की साधना उपनिषदों में भी है। उपनिषदों ने भी कहा कि वो आंख में है, वो आत्मा आंख में है। आंख की आंख है, आंख में आंख है। आंख ही, वो खुद ही आंख हो गया है, वो खुद ही इंद्रियां हो गया है, वो खुद ही मन हो गया है, वो खुद ही अहंकार हो गया है। उसके सिवा तो है ही कुछ नहीं। वो स्वयं आत्मा, स्वयं ब्रह्म ही, स्वयं प्रभु ही सब बन गए। ध्यान में पहले प्रभु ही, चेतना ही, आत्मा ही साकार होगी, आत्मा ही प्रकाश हो जाएगी और स्वयं देखेगी। प्रकाश भी हो जाएगी और देखेगी भी, रंग हो जाएगी और देखेगी भी, दृश्य बन जाएगी और स्वयं देखेगी। स्वयं सब कुछ बनता है, स्वयं देखता है, स्वयं सब कुछ हो जाता है, स्वयं देखता रहता है। जो दिखाई दिया है वो भी वही है। देखने के साधन इंद्रियां, ये भी वही है। इंद्रियों तक पहुंचने का साधन मन, मन भी वही है। और निर्णय करने का इरादा जो अंदर है साधना का, ये संकल्प भी वही है। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। जो भीतर है, जो आंख में है, वो भी वही है। जो अभी आंख से अतिरिक्त है, आंख के बाहर है, वो भी वही है। जो जानने में आ रहा है, ये भी वही है। जो जानने में नहीं आता, वो भी वही है। जो मालूम पड़ गया, जो मालूम नहीं पड़ा, सब वही है। उसके अलावा है कौन? बहुत अच्छे, देख थोड़ी देर और। एकाग्रता में श्वास मदद करे तो ले लो, कोई बात नहीं। एकाग्रता में श्वास रोकना पड़े तो रोक दो। एकाग्रता में हाथ बाधा बने तो हटा दो। एकाग्रता में हाथ रखने पड़े तो रख लो। एकाग्रता में झुकना हो, झुक जाओ। एकाग्रता में पैर फैलाना चाहो, फैला लो। एकाग्रता में जो हो रहा है हो जाने दो। तुम तो सारी चेतना इस हो रहे के दर्शन करो, इस हो रहे का अनुभव करो, इस हो रहे के साक्षी हो जाओ, इस हो रहे के अस्तित्व हो जाओ। तुम ही जैसे हो रहे हो, तुम ही हो गए हो, तुम ही हो जाओ। तुम ही हो जाओ प्रकाश, तुम ही हो जाओ आकाश, तुम ही हो जाओ शरीर, तुम ही हो जाओ मन, तुम ही हो जाओ इंद्रियां। हो जाओ, हो जाओ या हूं ऐसा महसूस करो। मैं ही तो आंख हूं, आंख हूं देख रहा, कान हूं सुन रहा, मन हूं महसूस कर रहा, और मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं। सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, मैं ही तो प्रकाशित कर रहा हूं। प्रकाश भी तो मेरा है,
ज्ञान भी तो मेरा है, ध्यान भी तो मेरा है, समाधि भी तो मेरी है, जो कुछ भी है मेरा है। मैं ही हुआ हूं। ध्यान तू है, ज्ञान तू है, और ज्ञान का ऑब्जेक्ट विषय तू है। देख देख देख। बहुत अच्छे। 3 मिनट और। 3 मिनट यदि अच्छा लगे तो प्रयत्न भी छोड़ दो। क्या करोगे करके? कुछ कुछ रहे न रहे। बच्चे खेलते हैं और कहते हम ही खेलो, हम ही मिटाओ। आप ही सब हो गए, आप ही सबको खो दो। सब कुछ खड़ा कर दो चेतना से, सब कुछ खड़ा कर दो और चेतना रह जाए, सब कुछ खो जाए। और खो जाए या बना रहे, ये झंझट कैसी? बस आप हैं, ये क्या कम है? आप अपने प्रति संवेदनशील हो गए, आप अपने प्रति जागरूक हो गए, मैं के प्रति। आप अपनी उपस्थिति को महसूस कर रहे हो कि हूं मैं, हूं मैं। यही तो नहीं, अभी तक लगता था देह हूं मैं, फला हूं मैं। अब क्या लगने लगा? देख रहा हूं मैं, जाग रहा हूं मैं, महसूस कर रहा हूं मैं। और मैं मेरे से ही सब हो रहा है, मालूम पड़ रहा है। हूं मैं चेतन, आप ही तो हैं चेतन। आप आत्मा के जानने के चक्कर में मत पड़ो, सब कुछ जानो। और जो जान रहा है उसे आत्मा वही है। तू ही तो जान रहा है, तू ही तो जाग रहा है, तू ही तो चेतन है। और आत्मा कोई जड़ होती है? बहुत अच्छे। आज ही धन्य हो जा, आज ही कृतकृत्य हो जा, आज ही तू आत्मा हो जा। अभी सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया ध्यान में। अब तू आत्मा हो जा। तू आत्मा है, तू ही जाग रहा है, तू ही देख रहा है, तू ही जान रहा है। जो भी हुआ तेरे से, जो भी दिखा तुझे, और तू प्रसन्नता पूर्वक अपनी लीला, अपना वैभव, अपनी मस्ती देख। बहुत अच्छे। 1.5 मिनट और। पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, जरा भी टाल मटूल नहीं, जरा भी लापरवाही नहीं। पूरे के पूरे समग्र चेतना, संकल्प शक्ति, पूरे के पूरे अंतर से आप आंख ही में आ गए। जैसे घर का मालिक कभी बेडरूम में, कभी बाथरूम में, कभी किचन में, कहीं आंगन में होता है, ऐसे ही आप इस पूरे देह, इस पूरे घर में आप इस समय आंख पर आ गए। थोड़ा थोड़ा सहज पूरे घर का पता है, विशेष करके आंख में, पर थोड़ा थोड़ा सब जगह, थोड़ा थोड़ा जैसे सारे शरीर में। बहुत अच्छे। थोड़ा थोड़ा जैसे सब कुछ पता है। शरीर, शरीर, श्वास, क्रिया, हरकत। जैसे अब आग्रह छोड़ दिया, अब चेतना, चेतना सहज, सहज। बहुत अच्छे। सहज, सहज। सब कुछ है और सब कुछ है का भान, जो भी है उसका भान, जितना भी भान, जिसका भी भान है, तुझे, तुझे ही भान हो रहा है। जो कुछ सही, आग्रह नहीं, आग्रह नहीं, आग्रह नहीं, जो भी है तुझे भान हो रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सहज जो कुछ भी भान हो रहा है होने दे। जो तेरे सामने सहज आ गया, आ गया। तू ला नहीं, तू ला मत। जो है सो है, जो आया सो आया, जो गया सो गया। तुझे कुछ भी नहीं करना, तू तो जागता रहे। जो होना है हो जाए, जो आना है आ जाए। कोई विरोध नहीं, विरोध नाम की चीज नहीं, वैर नहीं, नफरत नहीं, घृणा नहीं, निंदा नहीं। जो भी है जान रहा हूं, और जो नहीं है नहीं है, मुझे क्या लेना देना। और इन दोनों स्थितियों में आप आत्मा स्वयं दृष्टा, दृष्टा, दृष्टा। दृष्टा माने केवल देखने वाला नहीं, दृष्टा माने जानने वाला भी, दृष्टा माने सुनने वाला भी, दृष्टा माने महसूस करने वाला भी,
जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, और शरीर है, संसार है, ये महसूस करने वाला। दृष्टा माने जो सब कुछ जान रहा है, जो जानने में आता है। मुझे जो नहीं आ रहा उसमें ध्यान नहीं ले जाना। मुझे क्यों ले जाना ध्यान? जिसको अटकी हो मेरे ध्यान में आ जाए, जो होना है हो जाए। मैं ध्यान न ले जाता हूं न हटाता हूं। मैं तो परम विश्राम में हूं, परम विश्राम। और अब सहज भाव से, सहज हाथ नीचे, पलक बंद, शरीर आराम में, इच्छा कोई नहीं, कोई इच्छा नहीं। और जो कुछ भी चमत्कार, जो कुछ भी हुआ, जो बंद आंखों देखा, आज तक खुली आंखों बहुत कुछ देखा था, आज बंद आंखों भी कुछ तो देखा, कुछ तो हुआ, कुछ जाना। और साथ में मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदित हूं। ये भी एक स्मरण, ये भी एक ख्याल बना रहे। और अब धीरे धीरे आंख खुल जाए, तब भी देखते रहना। वो नहीं दिखेगा, ये दिखने लगा। जैसे स्वप्नों से नींद टूटी तो जगत दिखा। अब ध्यान से हटे, पर ध्यान नहीं हटा, ध्यान अंदर से हटा। अब ध्यान बाहर आया। आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, हाथों से छू रहे हैं, हाथों से कुछ कर रहे हैं। चाहे प्रणाम करो, चाहे नमन करो, चाहे जबान से कुछ बोलो, चाहे कान से कुछ सुनो। अभी तक ध्यान भीतर था, अब पूरा ध्यान बाहर है। अंदर रहेगा ध्यान, ध्यान तो अंदर ही है, पर बाहर की तरफ है। ध्यान अंदर से जागा, जैसे रोशनी जागी और प्रकाश फैला। अब तुम अंदर के बजाय बाहर भी, जैसे हवा चल रही है, कपड़ा टकरा रहा है शरीर को, बाहर कुछ है। अब बाहर भी है आकाश, बाहर भी है प्रकाश, बाहर भी है अंधकार, बाहर भी है हरिद्वार, बाहर भी है आश्रम, बाहर भी है लोग। अभी तक तो मैं भीतर था, इंडिविजुअल पर्सनल दुनिया में, अपने घर था, अपनी दुनिया में था, स्वयं का अनुभव। अब वही स्वयं मैं अब बाहर आश्रम में हूं, हरिद्वार में। यह सभा है, लोग हैं, सब कुछ है, पर अभी भी ध्यान है। ध्यान नहीं टूटा। ध्यान में हरिद्वार, ध्यान में गुरुदेव, ध्यान में भगवान, ध्यान में मंदिर, ध्यान में गंगा, ध्यान में आकाश, ध्यान में पाताल। ये बाहर वाला। अब बाहर वाले का स्मरण, अब बाहर वाले का ध्यान, और मैं जाग रहा हूं। बहुत अच्छे। और अब बाहर भीतर को जानो। अब बाहर भी वही देखता है, भीतर भी वही देखता है, और नहीं भी वही देखता है। बाहर भी स्थूल को भी वही देखता है, सूक्ष्म को भी वही देखता है, कारण अवस्था के अज्ञान को भी, नींद को भी वही देखता है। सब कुछ वही देखता है, वही सब कुछ देखता है। उससे क्या छिपा है? वही सर्वांतर्यामी सर्वात्मा है। देखता है, देख ही रहा है, देखता ही रहा है। उसी ने देखा है, वही देख रहा है, वही देखेगा, कोई और नहीं। पहले भी वही देखता रहा, आज भी वही देखता है, आगे भी वही देखेगा। बाहर भी उसी ने देखा, भीतर भी उसी ने देखा, नहीं देखने का काम भी उसी ने किया। मत्ता स्मृतिर ज्ञान मपोहनंच। मुझसे स्मृति, ज्ञान और मोह, अज्ञान सब मुझसे ही तो होता है, मुझी से होता है, मुझी को पता चलता है। जो हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, स्वप्न हुआ, नींद हुई, जागना हुआ, स्मृति, ख्याल आया, मुझी से तो आया और मुझी को पता चला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञान मपोहनंच। अब छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत सहज, बहुत धीरज से। और छोड़ भी क्या देना, सबको छोड़ देना है। तुमको तो तुम ही रहना है, क्या तुम अपने को छोड़ दोगे? तुम तो हो, सब कुछ होता रहे, तुम तो तुम ही हो।
शरीर हो, पैर हो, दुनिया हो, आंख हो, कान हो, बाहर हो, भीतर हो, शून्य हो, अंधेरा हो, सब कुछ हो, लेकिन तुम तो तुम ही हो। बहुत अच्छे। अब सहज भाव से छोड़ दीजिए। अब आज तुम देखने वाले हो, क्या ये अनुभव हुआ है? क्या इतना कि तुम ही हाँ देख रहे थे, ऐसा देख रहा हूं, ऐसा अपरोक्ष, ऐसा स्पष्ट हुआ है? यदि हुआ है तो आत्मा का अनुभव प्रारंभ हो गया। इसी अनुभव को हम और गहराइयों में ले जा सकेंगे। ये प्रारंभ है, ये समाप्ति नहीं है। पर इतना कह सकता हूं, आत्मा क्या कहलाती है, आत्मा शब्द किसे बोला जाता है, ये समझ में आ गया कि मेरा ही नाम आत्मा है और सबका अनात्मा है। छोड़ दीजिए, छुट्टी। ओम शांति।